मैं तो दिल्ली की राजनीति करती थी उस समय, लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उस समय यहाँ पर एक बाय इलेक्शन लड़ रहे थे। याद होगा आपको, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको याद हो। और इतनी मेहनत करी थी कि वो जब घर आए तो पाँव में मोटे मोटे छाले, गले से आवाज नहीं निकल रही और कम से कम 10 किलो जो है उनका वजन घट गया। हर एक गली गली के अंदर साइकिल के ऊपर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जाकर वोट मांगी थी। उस समय चौटाला साहब की सरकार थी। याद होगा, फतेहाबाद जिला के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था। मैं तो दिल्ली की राजनीति करती थी उस समय, लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उस समय यहाँ पर एक बाय इलेक्शन लड़ रहे थे। याद होगा आपको, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको याद होगा। हर एक गली गली के अंदर साइकिल के ऊपर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जाकर वोट मांगी थी। उस समय चौटाला साहब की सरकार थी। याद होगा आपको। और इतनी मेहनत करी थी कि वो जब घर आए तो पाँव में मोटे मोटे छाले, गले से आवाज नहीं निकल रही और कम से कम 10 किलो जो है उनका वजन घट गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अपना इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हो, आप इस तरह से किसी और के लिए लड़ रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि हर एक आदमी जिसके लिए मैं करता हूं वो मेरा अपना, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि जिसके लिए करा वही अपना नहीं हुआ। सच्चाई बात है, मैं आप जानते हो सच्चाई बोलने में गुरेज नहीं करती। बहुत काम करे मैंने भी, जब मैं मंत्री थी तब मैंने बहुत जबरदस्त काम करे। जो मांगा फतेह उस समय यहाँ जिले में और खास तौर से आपके हल्के में, जो मांगा मेरे से जो हो सका उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मैंने काम करा। लेकिन सामने क्या नतीजा निकला वो आप सब जानते हैं। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि अपनों को पहचानो, जो काम करने वाला आदमी। ये बलवान जो है दौलतपुरिया साहब मेरे साथ एमएलए थे विधानसभा के अंदर। तो मैंने इनको एक दिन कहा कि आप गलत समय गलत पार्टी के अंदर आप एमएलए हो, अब ये सही पार्टी के अंदर छोड़कर आए हैं तो भाई जरूर इनका साथ दियो। दोगे नहीं दोगे? हाथ खड़े करके बता दो भाई सारे। ये बात हुई ना। तो अब आप जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। निश्चित तौर पे 10 साल के अंदर हमने देख लिया हालात क्या हुए, बद से बदतर हो गए। हमारा किसान भाई जिसको ये कहा गया था 2023 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे, आज इसकी आय दुगनी हुई क्या? बताओ भाई किसान भाइयों, नहीं हुई, कोई दुगनी नहीं हुई। महंगाई का आलम है। उसका जो है डीएपी का कट्टा जो था, जो 50 किलो का हुआ करता था, वो भी घटाकर 45 करा, 45 से 40 कर। हर तरीके से किसान को बर्बाद करा। ना मुआवजा मिलता है, प्रीमियम जो है जबरन कटता है केसीसी कार्ड से। विधानसभा के अंदर बहुत बारी मैंने ये बात कही तो मंत्री खड़े होके कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जबरन नहीं काटते, ये स्वेच्छा से होता है। तो स्वेच्छा से होता है क्या केसीसी कार्ड जो कटता है? नहीं, मैं जानती, क्योंकि गांव गांव के अंदर हमने जाके पूछा हमारे किसान भाइयों से। कागज के ऊपर मैंने कहा विधानसभा में कि कागजी कार्रवाई में आपने स्वेच्छा जरूर दिखा रखी है, लेकिन असलियत के अंदर किसान की इच्छा के बिना उसका जो केसीसी कार्ड है उससे काट लिया जाता। बड़ा बड़ा मोटा मोटा प्रीमियम लिया जाता है और प्रीमियम जब मुआवजा देने के टाइम आता है तब मुआवजा नहीं मिलता। सही बात है या नहीं? मेरे को बताओ हाथ खड़े करके अगर सही बात है। तो ये हालात जो है आज हमारे किसान के कर दिए हैं। जो हमारे हरियाणा के अंदर कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारा सारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के ऊपर टिकी हुई है, और आज हमारा किसान की हालत जो है वो दयनीय हो। कहा था, इन्होंने वायदा करा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, याद है? इस बात को याद रखना। वहां से लाल किले के मैदान से ये ऐलान हुआ था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज जो है 10 साल पूरे हो गए, 10 साल उपरांत 20 करोड़ नौकरियां। अभी पिछले गांव में जहां मैं गई, वो पोटलिया जी ने जहां वो प्रोग्राम करा हुआ था, वहां पर 2 बच्चियों ने मुझे पकड़ा और कहा, बहन जी हमने सीईटी का टेस्ट दे रखा है और हमारे को बुलाया नहीं जा रहा। कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी कुछ और बहाना मार देते हैं।
सच्चाई है। तो मैंने उन्हें बताया कि विधानसभा में आपकी आवाज ये सीईटी जो है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट छोड़कर ये परेशानी का टेस्ट बना दिया। सच्चाई है। विधानसभा में जोर शोर से इस बात को उठाई, लेकिन सरकार के कानों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने केवल एक काम करना, वो है जुमले और वो है झूठ। तो काम करने की इनको जरूरत क्या है? इन्होंने कहा, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी, कहा था कि तुम्हारे को धुएं में से निकाल दूंगा। ऐसा धुएं में से निकाला। तुम्हारे को सिलेंडर जरूर दिए। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, कितने का हुआ पिछले 10 साल में? बताओ। 1150 रुपए का तुमने सिलेंडर खरीदा होगा। एक गृहिणी होने के नाते मैं जानती हूँ कि एक परिवार के अंदर एक या दो आदमी तो होते नहीं, कम से कम 2 सिलेंडर लगते हैं। कहां से लाएं? महंगाई इतनी हो गई, नौकरी है नहीं, करें क्या, कहां जाएं? इन्होंने कहा था, वायदा करा था 5100 रुपया पेंशन दी जाएगी। मिल रही है क्या किसी को 5100 पेंशन? बताओ भाई यहाँ पर किसी को कौन आए भाई? ये सारा झूठ, केवल झूठ, झूठ, झूठ और झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिन्होंने 10वीं पास करी है, उसको देंगे 6000 रुपया, और जिसने बीए पास करी है और जो बेरोजगार घर में बैठा है, उसको देंगे 9000 रुपया। बताओ भाई किसी के आया पैसा? ये कौन ही आया भाई? पीछे वाले भी बता दो भाई, तुम के ठंड लग रही है क्या तुमने? कौन ही आया? एक ढेला नहीं दिया। इन्होंने कहा रोज बड़े बड़े इश्तेहार दे रहे हैं टीवी के ऊपर, गारंटी, हम गारंटी देते हैं 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना की गारंटी। बताओ भाई किसी के आया 5 लाख रुपया? बताओ भाई। रोज टीवी के अंदर इश्तेहार भरे पड़े। गरीबों का कहा कि गरीबों को गरीबी रेखा से निकाल दिया। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि जो मजदूर करते थे, जो मजदूरी करते थे, वो बिल्कुल खत्म कर दिए। हालात उनके बुरे हो गए। और जैसे बलवान जी ने कहा, ये जो इन्होंने बनाया, ये जो है परेशान पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, परेशान पहचान पत्र बन गया नहीं बन गया? सबकी गले की फांस बन गई। विधानसभा में मैंने ये बात कही कि इसको उठा लो, नहीं तो ये तुम्हारा अंतिम संस्कार जो है ये ही करेगा। बताओ भाई सच्ची बात कही या नहीं कही? सच्चाई है। लेकिन क्या हो रहा है? किसी की बात पूछते नहीं है, किसी की परवाह करते नहीं।